कर देते हैं। मुझे खुशी है कि समाज ने इस बीमारी को पहचाना, अब सब सहयोग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आधा मध्य प्रदेश तो इस बीमारी से मुक्त है, लेकिन हमारे 8 जिले शिवपुरी, मुरैना, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर एवं बैतूल में भी पिछले 1 सप्ताह से कोई भी नए संक्रमण का केस नहीं आया है। संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स है उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है, वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। वहां गीत, संगीत, फिल्म दिखाना, मनोविनोद के बाकी साधन जुटाना, ताकि वो आनंद महसूस कर सके। कई बार अकेले रहते रहते भी मन निराश हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब हम जीतेंगे ये विश्वास पैदा करने के लिए अनेकों नई गतिविधि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा फिर कहना है, घबराना नहीं है, लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। जहां पॉजिटिव प्रकरण है, जो इलाके हमारे संवेदनशील है, हम मिलकर इस बीमारी को समाप्त करके जीतेंगे। लेकिन इस बीमारी ने हमारी जिंदगी को भी बहुत कठिन बना दिया है। मैं आपके कष्ट जान सकता हूं, विशेषकर मेरे गरीब बहनों और भाइयों। रोजगार के बिना कई बार एक नहीं अनेकों तकलीफें हमारे गरीब बहनों और भाइयों को हुई है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परसों ही मैंने फैसला किया है, गरीबों के लिए जो योजना संबल बनी थी, नई आशा की किरण लेके आई थी, वो संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। हमने संबल योजना फिर से चालू करने का फैसला किया है। मेरा सिद्धांत रहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन पर सबका हक है, लेकिन सबसे पहले गरीबों का हक है। संसाधन तो सबके हैं, लेकिन सबके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको सरकार अतिरिक्त सहायताएं देगी। और इसलिए संबल योजना के अंतर्गत मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन सब बहनों और भाइयों को बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई। बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ते महाविद्यालय में, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बिजली के बिलों की हमने जो एक अलग व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था चालू रखी जाएगी। एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया। एक नहीं अनेकों सुविधाएं संबल योजना के अंतर्गत गरीब बहनों और भाइयों को देने का हमने फैसला किया है। इससे गरीबों को नवजीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी। और ये कोई एहसान नहीं है, आपका हक है, आपका अधिकार है, जो इस सरकार ने फिर से देने का फैसला किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पर्याप्त मात्रा में राशन, ताकि भोजन की कोई दिक्कत और कोई कमी ना रहे, इसलिए पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन हमने दे दिया था। 3 महीने का इकट्ठा राशन पहले दे दिया, लेकिन उसके बाद केवल 3 महीने से काम नहीं चलेगा। इस अप्रैल महीने के अंत में और मई महीने के पहले सप्ताह में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं और चावल दोनों सम्मिलित रहेगा। लेकिन चावल और गेहूं खाएंगे काय के साथ, दाल भी चाहिए, इसलिए 1 किलो दाल, ये और हमने 2 महीने का देने का फैसला किया है। लेकिन कई गरीब मेरे भाई और बहन ऐसे थे जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं थे, वो परेशान थे। इसलिए 25 प्रकार की श्रेणियां और छांटकर उनको भी राशन उपलब्ध कराने का हमने फैसला किया है। राशन की चिंता मत करना, जितनी जरूरत होगी उतना देंगे। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। कोई इस संकट के समय भूखा ना रहे, इसलिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भी आवश्यकता के अनुसार जिलों को
उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे सभी वो भाई और बहन जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन के रूप में 46 लाख हितग्राहियों के खाते में 2 माह के पेंशन की राशि 562 करोड़ रुपया हमने खाते में डाल दी है। ये पैसा निकाल के आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे वो मजदूर भाई बहन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर से निर्माण मजदूर जिनका पंजीकरण हुआ है 8,25,000 से ज्यादा है, वो ऐसे सभी 8,25,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 1,000 रुपए की सहायता राशि उनके खाते में डाल दी है। वो खत्म हो जाएगी तो 1,000 रुपए की राशि फिर उनके खाते में डालने का काम कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के फंसे मजदूरों को भी 1,000 रुपए हमने देने का फैसला किया है। और मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत मेरे जो मजदूर भाई बहन मध्य प्रदेश के बाहर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हैं, वो कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। इसलिए हमने तय किया है उन सबके खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर डाला जाएगा। ऐसे मजदूर भाई और बहन के हमें फोन नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। अकाउंट नंबर मिलने के बाद जैसे वेरीफाई होता है कि वो वास्तव में दूसरे प्रदेश में है, 1,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया जाएगा। अभी तक हमने ऐसे मजदूरों के 5,939 मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए हैं। सूची आती जाएगी, पैसे हम खातों में डालते जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो हमारी अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, इन जनजाति के मेरी बहनों के खाते में हमने 2 महीने का 2,000 रुपया डालने का काम किया है। उनके खातों में भी ये राशि पहुंच चुकी है। हर एक ग्राम पंचायत में अगर भोजन की कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए निराश्रित भाई बहनों के लिए, असहाय भाई बहनों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने जारी कर दी है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अभी तेंदुपत्ता टूटने वाला है, महुए का फूल बीनना आपने शुरू कर दिया है। वनोपज कई लोगों को रोजगार देती है, आमदनी बढ़ाती है, और इसलिए हमने तय किया है अभी 25 तारीख से महुए के फूल सहित महुए की गुल्ली, करंज का बीज, साल का बीज, अचार की गुठली, ये सब खरीदने का फैसला किया है। और गरीब बहनों और भाइयों, ये औने पौने दाम पर ना बिके, इसलिए हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका तय कर दिया है। अचार की गुठली हम 130 रुपया प्रति किलो खरीदेंगे। इससे ज्यादा में बिके तो व्यापारी खरीदे, इससे ज्यादा दे तो व्यापारी खरीदे, लेकिन इससे कम में हम नहीं बिकने देंगे। वनोपज संघ के माध्यम से सरकार खरीद लेगी। पलाश लाख 150 रुपया प्रति किलो, कुसुम लाख 230 रुपया प्रति किलो, हर्रा 20 रुपया प्रति किलो, बहेड़ा 25 रुपया प्रति किलो, हमारे महुए का फूल 35 रुपया प्रति किलो, महुए की गुल्ली 35 रुपया प्रति किलो। अलग अलग दरें हमने तय करके इनको खरीदने का फैसला किया। तो औने पौने दाम पर मत बेचना, इंतजार करना, 25 तारीख से हम खरीदने वाले हैं। आप जितना बीन के लाओगे सरकार खरीदेगी। जो तेंदुपत्ता है उसकी तुड़ाई भी शुरू होने वाली है। 2500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से उसकी मजदूरी देने का भी हम काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये हम तय करेंगे। मेरे किसान बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीबों की, हमारी सरकार किसानों की सरकार है। और इसलिए हमने आते ही तय किया, मुख्यमंत्री बनते ही किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मई हमने कर दी, क्योंकि इस संकट में किसान पैसा कहां से लाता। पिछली सरकार ने
आपके फसल बीमा योजना की राशि दबा ली थी। 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम नहीं दिया, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिली। मैंने आते ही जब यह देखा कि किसानों के साथ छल है, धोखा है, तत्काल फैसला किया और 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि मैंने तत्काल जमा कर दी और इसलिए 15 लाख किसानों को 2990 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके खाते में डाली जाएगी। एक क्लिक से इस राशि को भी आपके खाते में डालने का काम जल्दी मैं प्रारंभ करूंगा। ये किसान का हक था जो हमने उसको देने का फैसला किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपको पता है जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री था हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने का फैसला किया था। अब आपको मैं फिर से ये सूचना दे रहा हूं, खुशखबरी दे रहा हूं कि हम आगे भी किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देंगे ताकि कर्जा उसके ऊपर बोझ ना बने। हमने ये भी तय किया है किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से जो फसल ऋण 19-20 में दिया गया था उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी। इस संकट के समय किसान कहां से पैसा लाता, और इसलिए हमने तय कर दिया है कि अब 31 मई 2020 तक वो राशि जमा की जा सकती है और इसका जो ब्याज होता था 55 करोड़ रुपया वो हमने सरकार के खजाने से भरने का फैसला किया है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, चिंता मत कीजिए। खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, आदानों की व्यवस्था वो सब हम ढंग से कर रहे हैं। जिन इलाकों में तीसरी फसल होती है वहां जहां नहर छूट सकती थी, नहर छोड़ के हमने मूंग इत्यादि की फसल के लिए पानी दिया है। और कोशिश हमारी ये है कि जहां किसान तीसरी फसल पैदा करता है उसके लिए पर्याप्त बिजली भी हम किसान को दे दें ताकि संकट के समय तीसरी फसल पैदा करके भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा ले। एक निवेदन और आप सबसे करना चाहता हूं, ये भयानक संकट का समय है, खरीदी की कल्पना करनी इस समय मुश्किल थी। बारदाने नहीं थे,